हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस 2023-24 बैच के लिए। तो नोटिफिकेशन देखते हैं वेबसाइट पर इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24। ओके, तो हम उसे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। चलो देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब कि क्लास 12th NCERT का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि थर्ड यूनिट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट यूनिट, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट है, इससे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे SI यूनिट भी पूछी जा सकती है। फोर्थ है इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आता है, कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर इसके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं। फिर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर है अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। 10th है जो वेव ऑप्टिक्स। देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई से भी क्वेश्चन आता है। 14th जो चैप्टर है दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर आप अच्छे से पढ़ के जाना, सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका फिजिक्स का सिलेबस। अब हम देखते हैं आगे केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री में, वही आपका जो क्लास 12th NCERT है वही है। सॉल्यूशन है, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। अब जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलाइड, जो भी ये लिखा हुआ है, और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ये लिखा हुआ है ना, और साथ ही साथ में और भी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। जैसे मैं आप जहाँ जहाँ पे ये पेन चला रही हूँ वहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये गैल्वेनिक स्केल सेल वाला जो यूनिट है। तो ये जो यूनिट है इसके अंदर जो भी टॉपिक दिए हैं आपको वो अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, चैप्टर तो देखना ही है, बट इस सिलेबस में जो टॉपिक्स आपको दिए हैं वो अच्छे से कवर कर लेने हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर पाएँ, बिकॉज जो एग्ज़ाम है वो इतना हार्ड नहीं आता है। ठीक है, फिर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। देन है ग्रुप 15 एलिमेंट्स, वी कैन से दैट P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो 7th चैप्टर है दैट इज़ P ब्लॉक एलिमेंट से पक्का क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है D एंड F ब्लॉक, very important. Coordination is also very important in inorganic chemistry. Then 10th chapter है haloalkanes and haloarine. 11th है alcohol, phenol and ether. 12th है aldehyde, ketones and carboxylic acid. 13 है amines. फिर है बायोमोलिक्यूल्स। ये जो लास्ट के 3 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड 16th इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो चैप्टर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो ये जो आपके जैसे कि बायोमोलिक्यूल में हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं टॉपिक्स, इनसे ही पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट है तो इसकी क्लासिफिकेशन वहाँ पे होती है, तो आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर इतनी मोनोमर यूनिट्स हैं, जो रॉन्ग ऑप्शन है उस पर टिक करो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और पॉलीमर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत ईजी होता है। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों चैप्टर्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री में। इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो चैप्टर्स हैं वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना, बिकॉज अगर आपने ये चैप्टर नहीं किए तो आपका नुकसान पेपर में आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो ये तो है आपकी केमिस्ट्री के जो भी सिलेबस रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ आगे जो सिलेबस है उसकी, दैट इज़ फॉर बायोलॉजी। तो सब्जेक्ट बायोलॉजी का सिलेबस अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है फर्स्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th का, जिसमें टॉपिक्स है जैसे बाइनरी फिजन आता है, स्पोरुलेशन, बर्ड्स, जेम्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, फ्रेगमेंटेशंस। ये सब इसका एग्ज़ाम जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इतना इजी चैप्टर है, आपको अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी रिवीजन आपको करा सकती हूँ विद इन 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में। कोई भी चैप्टर मैं आपको फर्स्ट यूनिट का रिवाइज करा सकती हूँ। अब मैं ओनली फर्स्ट यूनिट का बोल रही हूँ, आगे के चैप्टर के अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आगे वाले चैप्टर भी रिवाइज करवा सकती हूँ। अगर जिसको भी नीड है तो वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं देख पाऊँ कितने बच्चों को रिवीजन की नीड है, तो मैं रिवीजन करवा सकती हूँ आपको, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो यूनिट है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, गैमेटोजेनेसिस पूछा जाए, oogenesis पूछा जाए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से भी कुछ हॉर्मोन्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है जो आपकी यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उससे कंपेयर करें तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है। हम कहें तो ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि वेटेज इनका आगे पीछे हो सकता है, वैसे दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जैसे आपको स्ट्रेटजीज या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल, जो भी मेथड्स है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो यूनिट थर्ड है और जो यूनिट फोर्थ है बायोलॉजी की, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको करके ही जाना प्लीज़, मैं आपसे बोल रही हूँ, पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। देन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। तो ये दोनों यूनिट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे क्लास 12 एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी में तो कोई चैप्टर ऐसा करना ही मत जो आपको बिल्कुल ही मतलब ना आता या फिर कोई चैप्टर छोड़ के जाओ, सब एकदम A to Z उसको पढ़ के जाना, बिकॉज बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 1 या 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, मोर देन इनफ है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है इवोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। देन आता है 8th चैप्टर दैट इज़ कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। 9th है जो चैप्टर दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो तो करके ही जाना। बायोटेक्नोलॉजी वाला भी इम्पोर्टेंट है, उससे पहले एक रह गया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ माइक्रोब्स से पक्का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कई बार ही 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं वो तो आपको करना ही है, बाकी मैं सेपरेट वीडियोस भी अभी बनाने वाली हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की कौन से चैप्टर किस टाइप से आपको पढ़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें देन इकोलॉजी, देन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी में इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड देन इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो ये जो है आपके जो टॉपिक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ये जो सिलेबस बताया है वैसे ही आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना है। जो टॉपिक्स बीच बीच में लिखे हुए हैं जैसे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन है, फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट में यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इनकी जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।